ब्रह्म मुहूर्त, ध्यान उपरांत सत्संग, अनुशासन अनुपालन। कुछ शब्द याद रखने होंगे अब तुम्हें। उन्माद रहित सृजनात्मक अंतर्वेदना, इसे मंत्र रूप संभव हो तो याद रखना होगा। उन्माद रहित सृजनात्मक अंतर्वेदना, उन्माद रहित सृजनात्मक अंतर्वेदना, ये चाहिए। उन्माद से परे हो, सृजनात्मक हो और अंतर्वेदना हो। ये जानना होगा कि मेरे भीतर उन्माद रहित सृजनात्मक अंतर्वेदना को कौन उत्पन्न नहीं होने दे रहा, कौन है, क्या कारण है, जानना होगा। कई बार कारण ऐसे होते हैं जिनके विषय में कल्पना भी नहीं होती। आवश्यक नहीं कोई एक ही कारण हो। अंतर्वेदना तो आप में है, पर उस स्वरूप की हो जो सृजनात्मक हो, उन्माद रहित हो, जिसमें मैं नहीं हूं, मैं ये भी नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाई, नहीं ये नहीं, कुछ छूट रहा है। और इसे ना होने देने के कुछ कारण हो सकते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण, जिसके विषय में आपने कभी विचार नहीं किया होगा, अब करना, अब विचार करके देखना, मनन करना। मेरी बातों को सुन करके मनन आवश्यक है, तभी तो निष्कर्ष निकलेगा। सनातन देव संस्कृति में केवल मानना नहीं है, बात को मनन से मानना है। मनन पहले कर लिया, निष्कर्ष ठीक निकला तो माना, अन्यथा नहीं माना। प्रश्न यह है कि आप एक सत्पुरुष हो। इसमें सत्पुरुष का तात्पर्य लिंग से नहीं है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ना। सत्पुरुष एक संज्ञा है भले व्यक्ति की, साधनात्मक व्यक्ति की। आप सत्पुरुष हो, पर सत्पुरुष में एक अस्थिरता है। सत्पुरुष में अस्थिरता, सत्पुरुष की अस्थिरता, जो उसमें उन्माद रहित सृजनात्मक अंतर्वेदना को उत्पन्न नहीं होने दे रहा। एक भले आदमी की समस्या है यह, सत्पुरुष में अस्थिरता। क्यों, किस लिए है? क्या साधक संवेदनशील नहीं होते? बहुत होते हैं, अत्यधिक स्तर पर संवेदनशील हो जाते हैं। तो क्या संवेदनशीलता ही अस्थिरता का कारण हो सकती है क्या? विचार करना होगा। अत्यधिक अनावश्यक संवेदनशीलता अस्थिरता का कारण होती है। अत्यधिक अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं और जो सीमा से परे जाकर के संवेदनशीलता है, वो अस्थिरता का कारण है, भीतर की अस्थिरता का। तो क्या मनुष्य संवेदनहीन होना चाहिए? नहीं। ये कब कहा? यही कहा कि अनावश्यक और अत्यधिक संवेदनशीलता। देसी घी, गाय का घी अमृत स्वरूप है,
क्या सारा दिन वही पी के जीवित रह सकता है व्यक्ति? पीता रहे बस। कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी, कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। सब कुछ बहुत अच्छा है, पर एक सीमा से परे जाते ही वो विष का स्वरूप भी लेने लगता है। ये विवेचना और विचार का विषय। संवेदना परम आवश्यक है। संवेदना विहीन जीव अमानवीय है। संवेदनाहीन जीव पशु से भी गया गुजरा है। पर अत्यधिक अनावश्यक संवेदना एक सत्पुरुष के लिए अस्थिरता का एक बहुत बड़ा मूल कारण है। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि अस्थिरता का ये कारण भी हो सकता है। ठीक है, आपने नहीं सोचा, विचार करो ना। मैंने पहले कहा कि भीतर की अस्थिरता के कुछ कारण हो सकते हैं। मैंने एक कारण नहीं कहा, केवल कुछ, जिनमें से एक जो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं। सबकी प्राथमिकताएं जीवन की भिन्न है। सबके दृष्टिकोण जीवन के प्रति भिन्न है। सब तप नहीं जानते क्या होता है, सब साधना नहीं जानते क्या होता है, सब आत्म उत्कर्ष नहीं चाहते हैं अभी लौकिक स्तर पर। इसलिए सबके लिए नहीं, आपको अपने लिए सोचना है। साधना में एक मैं और एक अकेला कोना, भीतर का। गुफा में साधना होती है ना, ये भीतर की गुफा है। एक साधक के लिए अस्थिरता का बहुत बड़ा कारण अत्यधिक अनावश्यक संवेदनशीलता है। हाईली सेंसिटिव, अननेसेसरीली सेंसिटिव, जिसकी आवश्यकता भी नहीं है, उससे भी सीमाओं से परे, और वो साधक में बड़ी अस्थिरता लाती है। दूसरे लोग, सामान्य लोग जो साधक नहीं है, संवेदनशीलता उन्हें भी प्रभावित करती है, पर वो संवेदनशीलता से बहुत अत्यधिक अत्यधिक अभी रजोगुनी होने के कारण नई नई संवेदनशीलताएं ढूंढते हैं। इसलिए सेंसेशनलिज्म चलता है। सेंसेशनलिज्म समझते ही हो ना? सेंसिटिव न्यूज है क्या, ये इसीलिए चलता है, और वो हर बार नया ढूंढते हैं। सत्पुरुष साधक वो इतने संवेदनशील हैं कि जिस विषय पर अटक गए, अटक गए। घटना कहीं घटी, उसे सुना, पढ़ा, साधक सत्पुरुष है, उसके भीतर संवेदनशीलता से उस विषय के प्रति पीड़ा जागृत होना स्वाभाविक है, होनी चाहिए। पर सामान्य जीव उसे सुन करके ओहो हो करके आगे चल जाएगा, निकल जाएगा अगली सेंसेशनल खबर की तलाश में, विषय की। पर सामान्य जीव, साधक अटक जाएगा, उस विषय के में प्रवाहित हो जाएगा, उस वेदना को आत्मवत स्तरों पर अनुभव करेगा, और वो उसकी पीड़ा का फिर बहुत बड़ा कारण, पीड़ा कहें या अस्थिरता भी कहें, अस्थिरता कहें, अस्थिरता से बड़ी पीड़ा क्या होगी मनुष्य के, साधक के लिए, साधक के लिए अस्थिरता से बड़ी पीड़ा कोई नहीं है। अनावश्यक अत्यधिक स्तर की संवेदनशीलता साधक के लिए अस्थिरता का एक बहुत बड़ा कारण, एक बहुत बड़ा, सारे नहीं, एक बहुत बड़ा कारण है। संवेदनहीन होना अभिशाप है, और वहीं अत्यधिक अनावश्यक संवेदनशील होना रचनात्मक ऊर्जा का क्षय है, प्राण का क्षय है,
अस्थिरता को निमंत्रण है। सोचना पड़ेगा कौन कौन से कारण हैं जो मेरे भीतर से अत्यधिक अनावश्यक संवेदनशीलता को ले आते हैं। कौन से कारण हैं, ये तो आपको विचार करना पड़ेगा। ये आपको विचार करना पड़ेगा। वो कोई भी कारण हो सकते हैं, दूसरों के साथ संबंध, दूसरों से संवाद, संबंध और संवाद। सीधी बात है, एक साधक की संवेदनशीलता सभी बाहरी घटनाक्रमों को अपने भीतर बहुत गहरा स्थान दे देती है। इतना गहरा कि उसका आपा ही अस्थिर हो जाता है। और जिसे दूर करने के लिए, जिसे सहेजना शब्द ज्यादा अच्छा, दूर नहीं कहूंगा क्योंकि पता भी नहीं चलता साधक को, सहेजने के लिए फिर वो सब कुछ भी करते हैं जो बाकी सामान्य करते हैं। मन को किसी रंजन में उलझाने की चेष्टा, मन को किसी रंजन में उलझाने की चेष्टाएं जो और स्थिरता लाती हैं, और स्थिरता को जन्म देती हैं। तो विचार ये करना है, मनन ये करना है, मेरे भीतर अत्यधिक अनावश्यक संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले कौन से विषय हैं। मेरे भीतर अनावश्यक अत्यधिक संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले कौन से विषय हैं, क्योंकि वही अस्थिरता लाते हैं। और उन्हीं अस्थिरताओं के कारण मेरे भीतर उन्माद रहित सृजनात्मक अंतर्वेदना सारी संभावनाएं होते हुए भी जाग नहीं पाती, जबकि संभावनाएं बहुत बढ़िया है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बस पढ़ने बैठ जाए तो 1 घंटे में पूरे दिन का कोर्स खत्म कर दे, बैठे तो संभावनाएं साधक में बहुत है, उन्माद रहित सृजनात्मक अंतर्वेदना की। पर अस्थिरता है जिसका मूल कारण है एक सारे नहीं, अत्यधिक अनावश्यक संवेदनशीलता। किन विषयों के प्रति यह जानना होगा। हमारा मूल उद्देश्य वो अनुशासन है जो हमें, जिसका पालन करने के लिए विचार भी ना करना पड़े। विषय अनुशासन अनुपालन है ना, सोचना भी ना पड़े, होता चला जाए। उसी के प्रकाश में ये सब कुछ है। आप टटोलना अपने आप को, जानने की चेष्टा करना, मन हो तो मुझसे साझा करना, और साझा करना हो तो वहीं जाके साझा कर सकते हो, उसी लिंक पर जो आप लोगों को भेजा गया था। ठीक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।